अस्सलाम वालेकुम माय केमिस्ट फैमिली। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडेमिया। उन बच्चों का चैनल जो केमिस्ट्री समझ कर पढ़ना चाहते हैं। रट्टे वालों के लिए है कोई और चैनल। सब बोलें 10 टाइम माय पैशन माय केमिस्ट्री। नाउ स्टडी टाइम स्टार्ट्स। ओके बच्चों, कल हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पेपर में बहुत बार रिपीट हुए हैं उनकी एक वीडियो बना दूँ। ये मैंने रात बैठ कर सारे पास पेपर्स चेक किए हैं और उनमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैंने लिखे हैं। तो आइए अब हम सॉल्व करते हैं। ओके बच्चों, नंबर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर ट्राइड्स। हमें पता है ट्राइड्स का जो कॉन्सेप्ट था वो हमारे पास दिया था डुबर्नियर ने। ठीक है, डुबर्नियर ने एक कॉन्सेप्ट दिया था। इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक क्या था कि जो ग्रुप होता है 3 एलिमेंट्स का हैविंग द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, 3 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, उनके ग्रुप को हम कहते हैं ट्राइड्स। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड जो आपने इसके अंदर सिर्फ ये डेफिनेशन लिख देनी, मैं आपको सिर्फ गो थ्रू करवा रही हूँ कि आप इसको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दें। ठीक है, डुबर्नियर्स का जो लॉ था वो उसके अंदर पूरा पैराग्राफ आना है इसके अंदर। ठीक है, कैसे था कि जो फर्स्ट और लास्ट जो हमारे पास मतलब कि फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होता है उसको अगर हम डिवाइड करें तो वो हमारे पास सेंटर मतलब कि सेकंड एलिमेंट का एवरेज मास होता है। ठीक हो गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। हमें पता है कि जो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स था वो किसने दिया था, न्यूलैंड ऑक्टेव ने दिया था। एक म्यूजिशियन था, एक केमिस्ट था, उसने कहा था कि जो एवरी फर्स्ट एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो मैच करती हैं एवरी 8th और 9th एलिमेंट के साथ। ठीक है, जिस तरह म्यूजिकल नोट्स होते हैं फर्स्ट जो म्यूजिकल नोट है वो मैच करता है 8th म्यूजिकल नोट के साथ, बेशक लो फ्रीक्वेंसी हो कि हाई फ्रीक्वेंसी हो। तो यही इसी तरह जो एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास, फर्स्ट एलिमेंट हो उसकी प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो मैच करती हैं 8th एलिमेंट के साथ पीरियोडिक टेबल के अंदर। इस तरह उसने एलिमेंट्स को अरेंज किया था। आपने इसके डिफेक्ट्स भी लिखने हैं इसके कि क्या हुआ था इसके डिफेक्ट्स के अंदर। अगर ये 2 मार्क्स का आ रहा है आपने लेने 2 मार्क्स, तो आपको अच्छी तरह चाहिए कि आप इसके अंदर एक्सप्लेनेशन भी अच्छी तरह दो। ठीक है बच्चों, वरना आप एक लाइन लिख दोगे तो फिर आपको फिर मार्क्स तो नहीं ना मिलेंगे। क्या डिफरेंस होगा एक हाई क्लास बच्चे का और एक फिर लो क्लास बच्चे का जिसने कुछ भी ना लिखा होगा पेपर के अंदर। ठीक हो गया बच्चों। और इसके आपने डिफेक्ट्स लिखने के क्या था कि इसकी वजह से जो न्यू एलिमेंट्स जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुए थे उनकी कोई स्पेस नहीं थी पीरियोडिक टेबल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज गिव द ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। अब मैं इधर यहाँ पे डिटेल आंसर नहीं दूंगी, बस आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दूंगी। आपकी बुक के ऊपर लिखा हुआ है ट्रेंड, आपने पीरियड्स में भी बताना है और ग्रुप्स में भी बताना है। ठीक है, क्या हमारे पास ट्रेंड है आयनाइजेशन एनर्जी का। पीरियड के अंदर हमारे पास ये इंक्रीज करती है और ग्रुप के अंदर हमारे पास डिक्रीज करती है। इंक्रीज क्यों करती है पीरियड के अंदर, क्योंकि एटॉमिक साइज होता है हमारे पास वो पीरियड के अंदर डिक्रीज करता है। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की जो अट्रैक्शन होती है हमारे पास वो इंक्रीज कर जाती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना हमारे पास मुश्किल होता है। ठीक हो गया। ग्रुप के अंदर क्यों डिक्रीज करती है, एटॉमिक साइज हमारे पास ग्रुप में इंक्रीज करता है। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन डिक्रीज कर जाती है इसके ऑपोजिट, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इजी होता है। आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जिस वजह से लो होती है इन ग्रुप्स। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज इन पीरियड। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज क्यों करती है पीरियड के अंदर, सेम एज गोस फॉर आयनाइजेशन एनर्जी, दोनों का ट्रेंड हमारे पास सेम है। फर्क सिर्फ इतना है कि आयनाइजेशन एनर्जी के अंदर हम क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं, एनर्जी गिवन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को हमने रिमूव करना होता है। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के अंदर क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। ठीक हो गया बच्चे। ये हमारे पास यूनी नेगेटिव आयन बनाता है, जबकि जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है हमारे पास वो क्या करती है, वो पॉजिटिव आयन बनाती है, मतलब कि कैटायन की फॉर्मेशन करती है। ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एटॉमिक रेडियस, आल्सो गिव इट्स यूनिट। ठीक है, एटॉमिक रेडियस हमारे पास क्या होता है, एटॉमिक रेडियस इज द हाफ ऑफ द डिस्टेंस, ये आपकी बुक पे लिखा हुआ है। ठीक है, मेरा कॉपी करने की जरूरत नहीं है, आपकी बुक के ऊपर डेफिनेशन लिखी हुई है। हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ 2 बॉन्डेड एटम्स। ठीक है, इस कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। आपने अब ये आपके पास अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ गया तो आपने क्या लिखना है, इसकी डायग्राम भी बनानी है। जैसे कार्बन की आगे बुक में गिवन है और बताना भी है कि कार्बन का जो एटॉमिक रेडियस होता है 154 पिकोमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका, आल्सो इट्स यूनिट। इसके हमने 2 यूनिट पढ़े थे, एक तो था पिकोमीटर जो कि होता है
पिकोमीटर इज इक्वल टू n⁻⁻12 मीटर, और एक पढ़ा था 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू n⁻⁻9 मीटर। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। 5 मैंने आपको बताया था कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और देख लें ये पास्ट पेपर्स में रिपीट हुआ है। ठीक है, कहते हैं सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी क्यों ग्रेटर होती है देन फर्स्ट, क्योंकि हमें पता है आयनाइजेशन एनर्जी के अंदर क्या होता है, क्या कॉन्सेप्ट है आयनाइजेशन एनर्जी का, कि हमने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना होता है। जब एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास रिमूव हो गया है तो जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट होगा न्यूक्लियस से, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना पहले की निस्बत ज़्यादा मुश्किल होगा और हमें डबल एनर्जी जो होगी वो देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव 4 सेलिएंट फीचर्स ऑफ मॉडर्न पीरियड टेबल। कि मैंने आपको बताया था कि कौन सा हमारे पास है, कल वाले टॉपिक के अंदर मैंने आपको अच्छी तरह बताया कि सेलिएंट फीचर्स जो है हमारे पास ये 10 to 12 पॉइंट्स हैं, आपने अच्छी तरह इनको याद करना है। और अब उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि कोई से 4 का बताया, ठीक है, तो वो 3 भी पूछ सकते हैं, 2 भी पूछ सकते हैं, तो आपने ये वहां से करना है। ठीक हो गया बच्चों। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिक्रीज इन ग्रुप इफ यस देन व्हाई। कहते हैं इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्यों डिक्रीज करती है ग्रुप के अंदर। सेम कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड एटॉमिक साइज, सॉरी आयनाइजेशन एनर्जी, कि इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिक्रीज क्यों करती है ग्रुप के अंदर, क्योंकि जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो एटॉमिक साइज होता है हमारे पास वो इंक्रीज करता है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन कम हो जाती है। ठीक है, तो मैंने बार बार बताया कि जब न्यूक्लियस और अट्रैक्शन की कम हो जाएगी, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन कम हो जाएगी, तो क्या होगा कि जो एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रांगली नहीं अट्रैक्ट कर पा रहा है तो वो न्यू ऐड हुए इलेक्ट्रॉन्स को कैसे करेगा। इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी तभी होती है ना कि जो हमारे पास न्यू इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको अट्रैक्ट करने की पावर होती है, तो जो अपने इलेक्ट्रॉन को अच्छी तरह अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है तो उसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की वैल्यू कैसे हाई होगी। ठीक है, ये हमारे पास वजह है कि जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होती है हमारे पास वो डिक्रीज करती है ग्रुप्स के अंदर। डिफाइन मेंडलीव पीरियोडिक। मेंडलीव पीरियोडिक क्या है, हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। देन व्हाट आर पीरियड्स एंड ग्रुप्स। पीरियड क्या होते हैं हमारे पास, हॉरिजॉन्टल रोज होती है हमारे पास, पीरियड्स होते हैं टोटल हमारे पास 7 पीरियड्स हैं पीरियड टेबल के अंदर। और ग्रुप्स क्या है हमारे पास, वर्टिकल रोज को कहते हैं हमारे पास ग्रुप, टोटल हमारे पास 18 ग्रुप्स हैं पीरियड टेबल के अंदर। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी एलिमेंट्स आर इन थर्ड पीरियड, राइट देयर नेम एंड सिंबल्स। बच्चों ये क्वेश्चन आपकी टेस्ट योरसेल्फ में से आया हुआ है। ठीक है, कहते हैं थर्ड पीरियड के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, तो मैंने आपको उस दिन बताया था परसों के लेक्चर में, उसमें था सोडियम था, पोटेशियम था, सोडियम था, मैग्नीशियम था, एल्यूमिनियम था, सिलिकॉन था, फॉस्फोरस था, सल्फर था, क्लोरीन था, आर्गन था। ठीक है, आप वो जाके एक दफ़ा टेस्ट योरसेल्फ दोबारा देख लो ताकि अच्छी तरह आपको याद हो जाए। ठीक है, अब उसकी उन्होंने पूछा नेम भी लिखे और सिंबल्स भी लिखे। ठीक है, तो मैंने वहाँ पर नेम भी लिखे हैं और सिंबल्स भी लिखे हैं। ठीक है, डिफाइन आयनाइजेशन एनर्जी विद एग्जांपल। डिफाइन आयनाइजेशन एनर्जी को आपने डिफाइन करना है और एग्जांपल देनी है। आप सोडियम की दे सकते हो, मैग्नीशियम की दे तो वेल एंड गुड, क्योंकि उसके अंदर 2 आयनाइजेशन एनर्जी उन्होंने बताई हुई हैं। ठीक है, मैंने स्लाइड्स जो आपको पढ़ाई हैं उसमें मैंने दोनों आयनाइजेशन एनर्जी बताई हुई हैं, सोडियम की बताइए और मैग्नीशियम की बताइए, तो आप वहाँ से जाके भी देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई नियॉन हैज स्मॉलर साइज देन लिथियम इवन इफ नियॉन हैज हाई प्रोटॉन नंबर। अब देखो ये क्वेश्चन जो है ना ये बहुत बार रिपीट हुआ है लेकिन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर। अब वो नियॉन की जगह कोई भी नोबल गैस लिख सकते हैं, ठीक है, और लिथियम की जगह कोई भी अल्कली मेटल लिख सकते हैं। अब यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा है कि जो नियॉन होता है उसका स्मॉलर साइज होता है देन लिथियम। क्यों, लेकिन उसका नियॉन का प्रोटॉन नंबर भी हमेशा हमारे पास ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जैसे हम अक्रॉस द पीरियड मूव करते हैं तो क्या होता है, जब नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा होते हैं ना तो न्यूक्लियस की और इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन भी ज़्यादा होती है। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे पास वो ज़्यादा स्ट्रांगली जो होते हैं हमारे पास न्यूक्लियस की तरफ आते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से जो साइज होता है एटम का वो डिक्रीज करता है। यही वजह है कि जो नियॉन होता है उसका साइज स्मॉलर होता है देन लिथियम। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ एटॉमिक साइज इंक्रीजेज इन ग्रुप। एटॉमिक साइज कैसे करता है हमारे पास इंक्रीज। हमें पता है जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो हमारे पास क्या होता है, जब नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा होते हैं ना, ठीक है, इससे पहले आप ये समझो कि जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो हमारे पास शेल्स इंक्रीज करती हैं। ठीक है, शेल्स इंक्रीज करने की वजह से ज़्यादा शेल्स इंक्रीज करती हैं तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे पास वो एक दूसरे से दूर जाते हैं क्योंकि उनकी आपस में रिपल्जन हो रही होती है। इस रिपल्जन की वजह से जो शेल्स होती हैं वो दूर दूर तक चल जाती हैं। ठीक है, जो शेल्स होती हैं ये देखो ऐसे, न्यूक्लियस है ना हमारे पास, ठीक है, इसके इर्द गिर्द शेल्स। अब इलेक्ट्रॉन जो है ना इनकी रिपल्जन ज़्यादा हो रही है, इसकी रिपल्जन की वजह से जो ये ऑर्बिटल्स है ना ये दूर दूर तक जा रहे हैं।
इसी वजह से हमारे पास जो एटॉमिक साइज होता है हमारे पास वो इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड आल्सो टेल इट्स स्ट्रेंथ। स्क्रीनिंग इफेक्ट हमारे पास क्या होती है? स्क्रीनिंग इफेक्ट की मैं डेफिनेशन बता देती हूँ, बुक पे लिखी हुई है। इट इज द इफेक्ट ऑफ डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसको हम शील्डिंग इफेक्ट भी कहते हैं। ठीक है, हो गया। आप कहते हैं एग्जाम्पल आप दे सकते हो, किसी भी फ्लोरीन की दे दो, ठीक है, किसी की भी दे दो, आप कोई भी एक न्यूक्लियस बना दो, उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवा दो और साथ शो करा दो कि देखो लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम, ये एक पीरियड के अंदर हमारे पास जा रहे हैं। तो आप शो कराओ कैसे कैसे शील्डिंग इफेक्ट जो है हमारे पास, वो हमारे पास क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेल इट्स ट्रेंड इन पीरियड। आपने अब इसका ट्रेंड बताना है कि पीरियड के अंदर ही हमारे पास ये इंक्रीज करता है कि ये हमारे पास डिक्रीज करता है। तो हमारे पास पता है कि हमें जो ट्रेंड होता है हमारे पास क्या करता है, ये डिक्रीज करता है इन पीरियड। ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय। और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। कल इंशाल्लाह हम अपना न्यू चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे।